वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ अपोजिट वर्ड, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पर मैं लिखता हूँ और काम कराता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ पहले से ही कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, जो एक दूसरे के विपरीत होते हो। कैसे होते हो? विपरीत। मतलब जैसे मैंने लिख दिया जाना, जाना का उल्टा हो जाएगा आना, है ना। मैंने लिख दिया ऊपर, तो ऊपर का हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारा, ये विलोम होते हैं। विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड होते हैं। ज्यादातर सभी एग्जाम्स में अपोजिट वर्ड पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में आ जाता है काम। तो चलिए 3, 2, 1 इन्हीं शब्दों से आज की वीडियो शुरू करते हैं। काम की बात, नो बकवास। सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं जिसका मतलब है विन, अलूस। विन मतलब होता है जीतना, अलूस मतलब होता है हार। दूसरा लिखा है मैंने ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, उसका उल्टा होता है अगली। अगली मतलब ये नहीं कि आने वाली अगली, अगली मतलब गंदा या बुरी। इंक्लूड और दूसरा है एक्सक्लूड। एक का मतलब होता है मिला करके और एक का मतलब होता है हटा करके। एक अगला लिखा है मैंने स्ट्रेट, और उसके बाद मैंने उसका उल्टा लिखा है जिगजैग। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। काइंड, काइंड मींस होता है दयालु, और क्रूल मींस होता है क्रोधी, गुस्से वाला। अलाउ, अलाउ मींस होता है अनुमति देना। फॉरबिड मतलब मना कर देना। फ्रेश मतलब ताजा। स्टिल मतलब बासी, सड़ा हुआ खाना, बस बासी खाना, शाम को बनाते सुबह खाते हो, बासी माना जाता है ना। मैनी या फ्यू, मैनी का मतलब होता है ज्यादा या अधिक, फ्यू का मतलब होता है कम या थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ मैंने सब लिखे। इनके साथ कुछ हमें ऐसे मतलब सेंटेंस बनाएंगे ताकि इनको हम उनमें प्रो सकें और आपको दिखा सकें कि भाई अपोजिट का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस हमारे अपोजिट के साथ ही बन जाते हैं। बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूं, तो चलिए बोर्ड पर बनाते हैं। सबसे पहले हमारा एक शब्द आया विन। विन से, विन मतलब जीतना होता है, जीत होती है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, आई वॉन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, आई वॉन, सेकंड फॉर्म आ गई। तो मैं हार गया, है ना, लिख सकते नहीं लिख सकते, तो लॉस्ट, आई लॉस्ट, मैं हार गया। ठीक है, तो इसी के साथ सेंटेंस बनाएंगे। आई विल विन दिस मैच। तो देखो भाई, आई मीन्स होता है मैं, विल मीन्स होता है गादीगे, विन मीन्स होता है जीतना, दिस मतलब यह है, मैच मतलब मैच, खेल का नाम, खेल होता है, मैच होता है। तो मैं मैच जीत, मैं यह मैच जीतेगा, मैं मैच जीतेगा, है ना। तो और हारेगा तो कैसे लिखेंगे भाई, तो यहां पे आपको बस क्या कर देना है, आपको लूज लिख देना है। आई विल विन दिस मैच, आई विल विन लॉस, आई विल लॉस दिस मैच। तो एक तरफ तो हो जाएगा जीतना, एक तरफ हो जाएगा हारना, तो दोनों बन गए। एक और बना लेंगे हम यहाँ पे, वह बहुत सुंदर है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हमने बना लिया। अब देखो सुंदर, वह बहुत सुंदर है। अब हम बोलते हैं वह बहुत बुरी है, गंदी है, तो बस आपको ब्यूटीफुल को अपोजिट लगा देना है। इसका अपोजिट क्या होगा, अगली। तो ये बन जाएगा, इसका मतलब ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब गंदी या बुरी, वह बहुत बुरी है या गंदी है, या फिर सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो दोनों तरीके से अपोजिट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक तरफ इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट ये है, ब्यूटीफुल और अगली। इसी के साथ और भी सेंटेंस बनाएंगे हम, जैसे हमने बोल दिया इंक्लूड या एक्सक्लूड, ये भी हम बना सकते हैं कि नहीं, बताइए। बना सकते हैं। हमने लिखा 100, ये 100 रुपीज, 100 एक्सक्लूड टैक्सेस, एक्सक्लूड टैक्सेस, या एक्सक्लूडिंग, या फिर लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। टैक्सेस मतलब हम कहते हैं ना भाई, कर ले रहे हैं हम 100 रुपये मिला करके, मतलब एक तो होता है हटा करके और एक होता है मिला करके। यहाँ पर एक्सक्लूडिंग 100 रुपये हटा करके, मतलब कर को कम कर दिया है 100 रुपये। अगर हम यहाँ लिखते हैं कि भाई 100 रुपये, 100 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्सेस, इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 रुपये मिलाने पड़ेंगे, मिला करके। एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। ठीक है, तो अगला हम बना सकते हैं, यह सड़क सीधी है, तो हम लिखेंगे दिस रोड
इज स्ट्रेट। अब हम कहते हैं यह सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, तो भाई बस आपको करना क्या है, स्ट्रेट की जगह यहाँ पर झिग लगा देना है, झिग जैग। तो बस आप समझने वाली बात है भाई, हम एक सेंटेंस को दो तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि ब्लूम शब्द मीनिंग तो असली लाता ही लाता है और सेंटेंस में परिवर्तन भी कर देता है। तो अपोजिट वर्ड लगाने से ये फायदा मिलता है कि हमारा एक ही सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, मतलब उसका उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पे एक और सेंटेंस बना सकते हैं कि ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी काइंड। अब भाई देखो काइंडनेस क्या होता है, दयालु, वह बहुत दयालु है। अब हम कहते हैं यार वो तो बहुत क्रोधी है, वो तो बहुत गुस्से वाला है, तो हम कैसे लिखेंगे, बस आपको क्या करना है, ही इज वेरी क्रूल, इसका उल्टा क्या होता है, क्रूल। तो ये ध्यान रखना है। तो भाई दो सेंटेंस बने नहीं बने, एक का मतलब दयालु है तो एक का मतलब क्रोधी है। तो मैंने यहाँ कुछ ऐसे सेंटेंस आपको करा दिए हैं जो हमारे अपोजिट वर्ड के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं उनके, और उनके साथ नए सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक तो अच्छा सा लाइक दे करके जाएं।